हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। हमने लास्ट वीडियो में लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। अभी हम आज शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडिकेट विच पेयर ऑफ द एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हमें इसी स्क्रीन पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जब भी एक लाइन है, देखो बच्चे यहाँ गिवन है, ये लाइन है ना, तो इस लाइन में और इस लाइन में ये दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं, हमने बताया था दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि कौन से एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है और कौन से एंगल 1 की बात हम करें, ये एंगल 1 और एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट है, क्योंकि ये भी एक लाइन है और एंगल ये वाली एक लाइन है। तो एंगल 1 और 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का है लीनियर पेयर, कौन से एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो एक लाइन है ये वाली, तो 1 और 5 लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ऐसे ही 2, 3 और 4 भी लीनियर पेयर कर रहे हैं फॉर्म। तो 1 एंड 5 आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, ऐसे ही 2, 3 और 4 ये भी लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अब इसमें एक हमें फिगर गिवन है, इसमें आपको बताना है कि 1 और 2 एडजेसेंट एंगल है या नहीं। एडजेसेंट एंगल के लिए हमने आपको पहले बताया था, जब भी हमें एडजेसेंट एंगल बताना होता है तो उसकी एक कॉमन वर्टेक्स होती है और कॉमन आर्म होती है। ये जब दोनों कंडीशंस होती हैं तभी एंगल्स एडजेसेंट होते हैं। अब इसमें कॉमन आर्म तो है, ये वाली आर्म तो कॉमन है, लेकिन वर्टेक्स तो कॉमन नहीं है, तो हम बोलेंगे नो, दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल बिकॉज दे आर नॉट हैविंग कॉमन वर्टेक्स। इसकी कॉमन वर्टेक्स नहीं है, सो नो, दीज आर नॉट एडजेसेंट एंगल, ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल एक्स वाई एंड जेड। अभी इसमें ये वाला एंगल दिया हुआ है 55। अभी आपने पढ़ा था कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 55। रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब आपको अगर निकालना है y, आप कोई भी निकाल सकते हैं। 55 और y ये पूरे एक लाइन पर हैं, लाइन पर लीनियर पेयर फॉर्म होता है और लीनियर पेयर का सम होता है 180। लीनियर पेयर हमेशा सप्लीमेंट्री होता है, तो 55 प्लस y इज इक्वल टू 180। रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 55, y इज इक्वल टू 125। z की बात करते हैं। अब y और z दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि जो y है और z है ये भी तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू z, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट, तो z इज इक्वल टू 125 डिग्री, z भी 125 डिग्री का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन करते हैं। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं, जब उनका सम कितना होता है 90 डिग्री। टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, देयर सम विल बी 90 डिग्री। ठीक है, सेकेंड पार्ट, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देयर मेजर विल बी 180। जब दो एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं उनका सम 180 होता है। थर्ड, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, जो एंगल लीनियर पेयर बनाते हैं, अभी देखो यहाँ भी किया हुआ है ना, लीनियर पेयर बनाते हैं वो कितने होते हैं 180। 180 को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री, तो हम लिख देंगे टू एंगल्स आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट, इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री,
एडजेसेंट एंगल आपको बताया था जिसका कॉमन आर्म हो और कॉमन वर्टेक्स हो। अगर दो एडजेसेंट एंगल हैं और दोनों ही सप्लीमेंट्री हैं तो इसका मतलब वो लाइन बना रहे हैं, तो दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये हम अभी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सिक्स्थ पार्ट, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इज एक्यूट। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के लिए इसको हम इधर करके बता देते हैं आपको। सपोज ये है ऐसे दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एक एंगल है एक्यूट तो दूसरा कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज, क्योंकि ये एक्यूट तो ये वाला भी एक्यूट। अगर हम लिख देंगे ए बी सी डी, इसका नाम लिख दें एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। अगर 1 एक्यूट है तो 2 भी एक्यूट होगा क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और ये इक्वल हैं। और 1 क्योंकि एक्यूट है तो 3 ऑब्ट्यूज ही होगा। रीजन कि वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। लीनियर पेयर का मतलब होता है 180, तो एक एंगल 90 से कम है तो दूसरा 90 से ज्यादा ही होगा। ओके, तो नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज। ठीक है, इसका आंसर है ऑब्ट्यूज। क्वेश्चन नंबर 14, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल। अब आपको एंगल्स के नाम बताने हैं। ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, देखो बच्चों, ऑब्ट्यूज वर्टिकली, अगर ये अब AOD ऑब्ट्यूज है ना, BOC भी ऑब्ट्यूज है, तो ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, AOD एंड BOC। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो कि एडजेसेंट हो और कॉम्प्लीमेंट्री हो, 90 हो जो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब देखो, कॉम्प्लीमेंट्री आपको दिख रहा है ये BOE 90 है, इसके बीच में ये लाइन जा रही है ना, तो ये वाले दोनों एंगल एडजेसेंट भी हैं क्योंकि इनकी कॉमन आर्म है, और ये 90 भी है, कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है। तो इसका आंसर हो गया जो साथ वाले एंगल जो AOB एंड BOE, ये एडजेसेंट भी हैं और कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और दोनों इक्वल, तो कोई भी लाइन, ये देखो ये लाइन है, ये AOC, AC लाइन, तो AOC एक एंगल है 180 और BOD भी एक लाइन है, BOD, ये भी सप्लीमेंट्री। ठीक है, इक्वल है। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, अब आपको ऐसे दो एंगल बताने हैं जिनका सम तो हो 180 पर वो इक्वल नहीं हो आपस में। ठीक है, तो इसके लिए आप यही कर सकते हो, AOB और AOD, क्योंकि BD लाइन है हमारे पास, तो एक लाइन का AOD और AO, ठीक है, AOB एंड AOD, ये दो एंगल्स ऐसे हैं जो अनइक्वल हैं और सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का, आपका जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, किसी और चैप्टर के डाउट भी आप पूछ सकते हैं आप कमेंट करके। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर, दो एंगल जो एडजेसेंट हो लेकिन लीनियर पेयर ना बनाए, तो ये दोनों ले लेते हैं, एंगल AOE और EOD है, तो एडजेसेंट क्योंकि EO इनके पास कॉमन है लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं बना रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगती है। थैंक यू वेरी मच बच्चों।